तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप पिछले वाले वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही है, कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखिए जब आप जाएंगे 79 पेज पर तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 1 दिया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमें गणितीय रूप में व्यक्त करके दे दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है हमें करना है। तो चलिए हम पूरे क्वेश्चन को ही सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो जॉन है और जो हमारी जीवंती है, इन दोनों के कंचों को जो मिला करके वह हो रहा है 45 कंचे। तो इसमें से किसी एक का जो है हम कंचों की संख्या को मान लेंगे x और दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे 45 में से x को घटा देंगे। तो देखिए जो दूसरे का पहला है तो हम मान ले रहे हैं कि जो जॉन है, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। मान रहे हैं कि जो जॉन है उसके पास x कंचे थे और जो हमारी जीवंती है उसके पास जो कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x। क्या हो जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि हमें जॉन के पास जो कंचों की संख्या है हमने मान लिया था x। जब इसको घटा देंगे तो जो जीवंती है उसकी जो पास कंचों की संख्या वो हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो जॉन है उसके पास होगी कंचों की संख्या x और जीवंती के पास होगी कंचों की संख्या 45 माइनस x। और इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों के जो कंचे हैं उनको मिला करके क्या हो रहा है 45, और उसके बाद कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या करते हैं कि जो जॉन है वह भी 5, तो यहां पर लिख दे रहे हैं हम 5 कंचे खोने के बाद, दोनों खो रहे हैं। तो जब 5-5 कंचे खो देंगे तो इनके पास जो कंचे थे x उसमें से 5 क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो जॉन के पास कंचे बराबर x माइनस 5, क्योंकि 5 इसने भी खो दिए और जो जीवंती है वह भी खो दे रही है। जीवंती के पास कंचे बराबर 45 माइनस x। तो यह इसके पास कंचे थे और यह भी क्या कर रही है 5 कंचे खोद रही है। तो इस प्रकार जो इसके पास बचे हुए कंचे होंगे वह कितने होंगे, तो 40 माइनस x, क्योंकि 45 में से 5 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 40, 40 माइनस x। अब कह रहा है कि जो बचे हुए कंचे हैं इनके पास x माइनस 5 और 40 माइनस x, तो इनका जब हम गुणनफल निकाल रहे हैं तो वह मिल रहा है 124। तो इस प्रकार से जब हम प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार तो बचे हुए कंचों का जब हम गुणा करेंगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, तो इनके गुणनफल से हमें मिल रहा है 124। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और 5 माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 को 20 यानी कि 200 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस 5x इजकल टू 124।
4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है हमारा क्या 40x और यहाँ पे हमारा क्या प्लस 5x। तो यह दोनों जो एक पास लिखेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इजकल टू 0, क्योंकि इसको हमने इधर लेकर आए हैं। उसके बाद से और हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है क्या ऋणात्मक है, तो दोनों पक्षों में जो हम क्या करेंगे माइनस से गुणा करेंगे, या आप माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी यह प्लस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजकल टू 0। क्या किए हम माइनस से जो है दोनों पक्षों में गुणा कर दिए हैं, तो हमें यह मिला है। अब देखिए करेंगे क्या, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम इस अचर पद में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 324 ही होगा। अब इसका जो है हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और इस प्रकार से इनके गुणजों को व्यवस्थित करेंगे कि 45 हमें ऐड करने पर या घटाने पर मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है हमें गुणनखंड जो निकालना है वह क्रमबद्ध तरीके से तो निकालना नहीं है, हमें इस प्रकार से निकालना है कि जल्दी से जो है 45 हमें मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, अगर हम इसको 6 से काटें, बड़ी वाली संख्या से काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पचे 30, 2 बचेगा, 4 को नीचे लाएंगे 24 हो जाएगा, तो 6 चौको 24 यानी कि 54 बार में यह जाएगा। देखिए 6 से फिर यह डिवाइड होगा, 6 9 54, अब 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1। अब देखिए अगर हम 6 चला 36, देखिए 36 आप प्लस 9 करना है, 36 प्लस 9 इजकल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यानी कि हम 45 को जो है क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इजकल टू 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे क्या x को, तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इजकल टू 0। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x कॉमन होगा तो हमारे यहाँ पे बचेगा x माइनस 36, और यहाँ पे देखिए 9x प्लस 324 है, तो यहाँ से जब हम माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 36 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, एक जगह मिला है हमें x माइनस 36 और दूसरे कोष्टक में मिला है हमें x माइनस 9। अब यहां से जो है हम एक बार जो है क्या करेंगे x माइनस 36 इजकल टू 0 लिखेंगे, तो यहां से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी प्लस 36, और एक बार जो है x माइनस 9 इजकल टू 0 जब रखेंगे तो यहां से x का जो मान मिलेगा हमें प्लस 9। तो इनमें से किसी एक मान को जो है हम यहां पर रखेंगे। देखिए यहां पे जॉन के पास जो कंचों की संख्या हो रही है कितनी हो रही है, तो 36 हो रही है। किसके पास, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36, और जो जीवंती है उसके पास जो कंचों की संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, तो 45 माइनस 36, तो हो जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 36, तो कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो हमारे जॉन के पास कंचों की संख्या मिली 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 मिली। अगर हम x के जगह 9 रखते तो जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हो जाती और जीवंती के पास कंचों की संख्या 36
6 हो जाती। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 1 के पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे जो है दूसरा जो है यही कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दिया हुआ है 55 रुपए। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे मिटा दें। तो जो दूसरा है उदाहरण, इसमें क्या हमें बताना है कि उस दिन खिलौनों की संख्या को हमें बताना है। अब थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कह रहा है कि जो कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लीजिए कि वह एक दिन में x खिलौने का अगर निर्माण करता है और वह जो निर्माण किए गए खिलौने का जो मूल्य हो रहा है वह 55 रुपये हो रहा है। अब जब वह 55 रुपये एक खिलौने का दाम हो रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हम उस खिलौने के दाम में जब उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाते हैं तो हमें एक खिलौने का जो है लागत मूल्य मिलता है। क्या मिलता है? तो एक दिन में जो खिलौने का जो लागत हो रहा है वह हमें मिल रहा है। तो चलिए मानते हैं कि माना उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। क्या मान रहा है कि जो उद्योग है एक दिन में x खिलौने का निर्माण करता है और जो यह खिलौने का निर्माण कर रहा है उसमें से एक खिलौने का जो विक्रय मूल्य हो रहा है वह कितना हो रहा है? 55 रुपए हो रहा है। एक खिलौने का जब हम बेच रहे हैं तो वह 55 रुपए हो रहा है, लेकिन जब हम इसका लागत निकालना है तो 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि एक खिलौने का लागत मूल्य बराबर 55 माइनस x। जब हम 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को जब हम घटा रहे हैं तो वह एक खिलौने के निर्माण में जितने पैसे लग रहे हैं वह हमें ज्ञात हो रहा है। तो 55 माइनस x। अब उसके बाद जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक दिन में क्या कर रहा है? एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब देखिए क्या कर रहा है? 750 रुपये की लागत लगा रहा है और हमें बताना है कि उस दिन कितने खिलौने का जो है निर्माण किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो निर्मित खिलौनों की संख्या है x और एक खिलौने के निर्माण का जो मूल्य है इसका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 750 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पे अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? उस दिन निर्माण लागत बराबर 750 रुपये। अब देखिए एक जो खिलौने का निर्माण हो रहा है कितना हो रहा है? तो x खिलौने का निर्माण हो रहा है एक दिन में और एक खिलौने का जो लागत मूल्य हो क्या मिल रहा है हमें? तो 55 माइनस x, तब यह बराबर होगा लागत मूल्य के। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसको जो है हम एक पक्ष की ओर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 55x माइनस x स्क्वायर माइनस
750 इक्वल टू 0। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। यानी कि क्या किया, हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किए हैं। तो यहाँ पे मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे है 750, तो इसका जो है हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको काटे तो हो जाएगा 25 या 75, और यहाँ से 30 से काटेंगे, 30 से करना 30, 30 और 25 मिलके हो जाएगा 55। तो देखिए यहाँ पे 55 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 30, और यहाँ से जब हम माइनस 25 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 30, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 25। अब देखिए जब हमें यह मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, एक बार जो है x माइनस 30 इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार जो है हम x माइनस कितना है 25 इक्वल टू 0 रखें। तो यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा 30, और यहाँ से x का मान मिल जाएगा हमें 25। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला कि उद्योग द्वारा एक दिन में जो है कितने खिलौने का निर्माण किया जा रहा है, तो 30 खिलौने का निर्माण किया जा रहा है। जब 30 खिलौने का निर्माण किया जा रहा है तो खिलौने का जो लागत मूल्य आप निकालना चाहें तो कितना निकालेंगे आप, तो 25 रुपये जो है वो उसका लागत मूल्य हो जाएगा। और जब वह 750 रुपये का जो है लागत मूल्य लगा करके और वह जो खिलौने की संख्या निकाला है तो कितना निकाला होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 750। तो देखिए आ ही गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि उद्योग द्वारा उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 30। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहीं पर जो है हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और यह यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर के रूप में पूछे भी जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप हल जरूर कीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या मान रहे हैं कि माना पहली संख्या बराबर x, और जो हमारी दूसरी संख्या है उसको हम मान ले रहे हैं y। देखिए पहली संख्या को हमने माना x और दूसरी संख्या को हमने माना y। अब करना क्या है, प्रश्नानुसार जिनका योग क्या हो रहा है 27 हो रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, प्रथम प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू मिला है हमें क्या 27, और दूसरी जो है प्रश्नानुसार देखा जाए तो कह रहा है कि जब हम इनका गुणनफल निकालते हैं x और y का तो हमें मिलता है कितना 182।
2 मिलता है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 2/y, क्योंकि यहाँ पे गुणा का संबंध है तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या कीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x + y = 27। तो x का जो मान हमें मिला क्या मिला है 182/y। तो यहां पे हम जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 182/y + y = 27। तो यहां से जब इसको हम हल करेंगे, अब देखिए इसका लॉसो लिया जाएगा, तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 182 + y² = 27y हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, y को इधर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा y का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें यही मिला। अब इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं y² - 27y + 182 = 0। अब हम क्या करेंगे 182 का हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, क्या मिला हमें 27 मिले। तो यहां से अगर हम निकाल लें, जब हम 14 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 14 का नम 14, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 14 × 42। ठीक है, 13 से कटेगा तो 1, जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं y² - 14y - 13y + 182 = 0। अब यहाँ पे जो हमें मिला है इसके जब हम मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से y कॉमन होगा। तो जब हम y को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर y - 14, और यहाँ से जब हम -13 कॉमन लेंगे तो उसमें भी बचेगा y - 14। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो लिख सकते हैं y - 14 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y - 13। तो एक बार हम रखेंगे y - 14 = 0, तो y = मिलेगा हमें 14, और एक बार हम रखेंगे क्या y - 13 = 0, तो y = हमें मिलेगा क्या 13। तो इस प्रकार से जो हमारी पहली संख्या मिली है क्या 14, और दूसरी संख्या मिली है हमें 13। तो जब हम 14 और 13 को जोड़ रहे हैं तो 27 मिल रहा है, और जब हम 14 और 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 182 मिल रहा है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।